स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी YouTube पर रीजनिंग की एक छोटी सी क्लास है इनइक्वलिटी, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास को अच्छे से देखेंगे और बहुत इजी क्लास लगेगी आपको। मेरे पढ़ाने का तरीका देखना आप, इस क्लास को मैं बहुत इजी, इस चैप्टर को बहुत इजी बना दूंगा। ठीक है, ध्यान से क्लास को देखना बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, कुछ पॉइंट हैं वो जो समझ लेंगे आप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। चैप्टर है हमारा इनइक्वलिटी, असमानताएं, मतलब छोटा बड़ा। देखिए ये जो चिन्ह होता है ना बच्चों, ये वाला जो चिन्ह होता है ये होता है बड़े का, ये चिन्ह होता है छोटे का। ठीक है, ये होता है बड़ा या बराबर। ठीक है, और ये होता है छोटा या बराबर, और ये चिन्ह होता है बराबर का बच्चों। ठीक है, ओके, बात समझेंगे ध्यान से। मैंने बोला ए बी से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। आप इसको इस बात ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी से बड़ा है, और निगेटिव सेंस में क्या बोलोगे, ए न तो बी से छोटा है और न बराबर है। अब देखिए, इसने बोला ना तो छोटा है, छोटा मतलब ये भी नहीं है और ये बराबर भी नहीं है। जब छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं तो बड़ा होगा। तो जब ये दोनों, इन दोनों को मना कर दिया कि ना तो वो छोटा है ना बराबर है, तो फिर वो बड़ा होगा ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस वाली बात को ऐसे। एक पॉइंट ये वाला बात अच्छा समझना। दूसरी बात है, मैंने लिखा था ए बी बड़ा है ए से। ठीक है, मैं लिख दिया बी, मैं लिख दिया ऐसे, लिख दिया ए बी से छोटा है, ऐसे लिख दो, चाहे ए बी से छोटा है। या ऐसे बोल सकते हैं ए न तो बी से बड़ा और न बी से न बी के बराबर है, न बी के बराबर है। देखिए, जब इसमें ए ना तो बी से बड़ा है, ठीक है, और ना बराबर है, तो पक्का पक्का छोटा होगा। तो इस वाले चिन्ह को पकड़ लेंगे, इन दोनों को मना कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली बात से हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बात मैंने बोला ए बी से बड़ा या बराबर है। ठीक है, मैंने बोला ए बी से बड़ा या बराबर है। ठीक, इसे ऐसे बोल सकते हैं, इसे ऐसे बोल सकते हैं नेगेटिव सेंस में, ए बी से छोटा नहीं है। अब देखिए, जब छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। इन दोनों में या में लेंगे, बड़ा या बराबर होगा, तो इस वाली बात को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद और बात समझिए। मैंने बोला ए, इसे लिख सकते हैं कि ए बी से छोटा या बराबर है। निगेटिव सेंस में क्या लिखेंगे, देखिए ए बी से बड़ा, ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है। अब देखिए, जब बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। तो इन दोनों को या की कंडीशन में ऐसे करके रख दिया। ठीक है, समझ गए ना आप। तो अगर आप इस लैंग्वेज को समझ जाते हो तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी है। अगर आप इस लैंग्वेज को समझ जाते हो, चारों पॉइंट समझ गए आप लैंग्वेज के हिसाब से, तो आपको बहुत इजी लगेगा ये चैप्टर। ठीक है, देखिए आगे कुछ पॉइंट और बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक चिन्ह होता है ये वाला, एक होता है ये वाला, और एक होता है ये। ठीक है,
जो मैं बात बताने वाला हूँ इस बात को पकड़ लेना, आपका सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। जैसे मैं लिख दिया ए बड़ा बी बड़ा या बराबर सी और बराबर डी, ठीक है। और यदि हमें निष्कर्ष निकालना हो ए और डी में, देखिएगा पहली बात है, अगर हमें ए और डी में निष्कर्ष निकालना हो तो ए और डी के बीच में कौन कौन सी बात आई, एक तो ये आया और एक ये आया और एक ये आया, ठीक है। तो सबसे छोटा जो है हमारा क्या है, सबसे पहली वैल्यू जो होगी, सही जो निष्कर्ष माना जाएगा वो किस माना जाएगा, ए बड़ा डी, ए बड़ा डी। और यदि हमें इसमें निकालना हो, ए से सी में निकालना हो, ठीक है, तो इसमें ए से सी निकालने में कौन कौन सी बात आएंगी, देखिएगा एक तो ये आया और एक ये आया, एक तो ये आया और एक ये आया, ठीक है। तो क्या होगी यहाँ पर, ए बड़ा या बराबर सी, ए बड़ा या बराबर सी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वाली बात आई, ठीक है, सॉरी, यदि ये वाली बात आई, एक ये बात आई और ये आई, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, ये आएगा, ए बड़ा सी, कंफर्म निष्कर्ष जो होगा, ठीक है। तीसरी बात, एक तो पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हमने ले लिया नंबर एक। दूसरी बात, जैसे मान लिया मैंने बोला कि मैंने बोल दिया ए ग्रेटर देन इक्वल सी इक्वल डी। अब हमें निष्कर्ष निकालना हो ए और डी में, तो निष्कर्ष सही क्या होगा, देखिए निष्कर्ष जो सही होगा वो ये ए बड़ा या बराबर होगा सी के। मतलब कहने का क्या है, अगर ये यूज हो और ये हो, तो सबसे पहले हम निष्कर्ष किससे सही करेंगे, इससे सही करेंगे, ठीक है, समझ गए, ओके। अगर कंफर्म निष्कर्ष ना हो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए या तो बी सी से बड़ा होगा या ए सी के बराबर होगा, ठीक है। ये अलग अलग हों तो इन दोनों में हम कह देंगे या तो फर्स्ट या तो सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। मतलब कहने का क्या है, ये जो हमारा इनइक्वलिटी चैप्टर है, यह भी एक ऐसा, ये भी कथन निष्कर्ष वाला चैप्टर है, मतलब कथन देगा और उसके बाद निष्कर्ष देगा, ठीक है। और आपको देखना कथन के अनुसार निष्कर्ष कौन कौन से सही हैं, बस आपको छोटे और बड़े का चक्कर पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं आपका आगे नेक्स्ट। देखिए जैसे पॉइंट मैंने लिख भी दिए, देखिए ये चिन्ह किसका है, बड़े का, ये जो चिन्ह है बच्चों ये किसका है, बड़े का चिन्ह है। देखिए ये चिन्ह किसका है, बड़े का चिन्ह है, तो इसमें P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, तो बेटा P Q से बड़ा है ऐसा कह लो, या ऐसे कह लो कि P ना तो Q से छोटा है, P ना तो Q से छोटा है और नहीं समान है, ठीक है। तो जब ना तो छोटा है, ना तो छोटा है और ना समान है, तो क्या होगा, बड़ा होगा। ये तीन चिन्ह यूज होते हैं, देखो एक तो ये वाला, और ये तो हो गया किसका, बड़े का, ठीक है, और ये हो गया छोटे का, और ये हो गया बच्चों, ये हो गया आपका इक्वल का, ठीक है, ये हो गया आपका बराबर का। तो जब ना तो देखिए इसने बोला क्या है, पहला पॉइंट क्या है, P ना तो Q से छोटा है, ना तो ये छोटा है और ना ये बराबर है, तो क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। इसका मतलब P Q से बड़ा होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, P Q छोटा, यानी P छोटा है Q से, P छोटा है Q से। दूसरा पॉइंट देखिए, P छोटा है Q से, P छोटा है Q से, तो ऐसे कह लो P Q से छोटा है, P Q से छोटा है, या ऐसे कह लो, देखिए P ना तो Q से बड़ा है और नहीं समान है। मतलब कहने का क्या है, ना तो बड़ा है और ना समान है। जब ये नहीं है तो क्या होगा, छोटा होगा, तो छोटा कर दिया, यानी P Q से छोटा हो गया, P Q से छोटा हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, बराबर का चिन्ह, बराबर का मतलब क्या है कि P बराबर है Q के, ठीक है, P Q के बराबर, ओके। P ना तो Q से बड़ा है, देखिए ना तो बड़ा है ना छोटा है, जब ना तो बड़ा और ना छोटा तो क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब P Q के बराबर होगा, ओके। देखिए नेक्स्ट फोर बात है क्या है, देखिए समझिए कि P बड़ा या बराबर है Q के, इसने लिख दिया P Q से बड़ा या बराबर है, ठीक है। या ऐसा लिख दो कि P Q से छोटा नहीं है, P Q से छोटा नहीं है। देखिए जब छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा, इन दोनों में या की कंडीशन लग जाएगी, ऐसा करके बड़ा या बराबर होगा, ओके। उसके बाद में देखिएगा P बड़ा या बराबर है Q के, सॉरी Q बड़ा या बराबर है किसके, P के, यानी P Q से छोटा या बराबर है, P Q से छोटा या बराबर है, ठीक है। तो P Q से बड़ा नहीं है, जब बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा, जब बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या बराबर होगा, मतलब P Q से छोटा या बराबर होगा, ओके। तो इस तरह से आप पॉजिटिव सेंस में और नेगेटिव सेंस में दोनों बातों में आप जो है इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद में शुरू करते हैं चैप्टर, बहुत बढ़िया से आप अच्छे से देखेंगे बच्चों, और ये बहुत आसान चैप्टर है, आज ही पढ़ लो और आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और परीक्षा में आएगा तो फटाफट आप क्वेश्चन जल्दी से सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आगेगा, देखिए इसने एक छोटी सी फालतू की बात लिखी निर्देश के रूप में कि अगर पहला, ये तो आपके क्या है, कथन है, ये आपके कथन है, और ये क्या है, आपके निष्कर्ष हैं। ये तो आपके कथन है, ये आपके कथन है, और ये निष्कर्ष हैं, कथन
ठीक है, कितने कथन है? एक कथन ये हो गया, एक कथन ये हो गया, एक कथन ये हो गया पूरा, तो 3 कथन है। और निष्कर्ष कितने हैं बच्चों? निष्कर्ष कितने हैं? 2 निष्कर्ष हैं, एक निष्कर्ष ये है, एक निष्कर्ष ये है। ठीक है, ओके। तो अगर इसने बोला है कि अगर आपका पहला निष्कर्ष सही जाएगा तो ए ऑप्शन देना है, और दूसरा निष्कर्ष सही जाएगा तो बी ऑप्शन देना है, और दोनों में से या तो फर्स्ट या तो सेकंड, या तो पहला या दूसरा सही जाएगा तो ये बताना है, और दोनों गलत जाएंगे तो डी बताना है, और दोनों सही जाएंगे तो ई ऑप्शन लिखना है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से निर्देश दिए, ऑप्शन नहीं दिए तो ऊपर निर्देश दे दिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, और एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे मान लिया मैं लिख दिया ए बड़ा बी छोटा सी बराबर डी और बड़ा बराबर ई और बड़ा एफ, ऐसे एक कथन लिख दिया मैंने। ठीक है, कथन लिख दिया। तो देखिए हम जो है, क्या आप ए से डी पर जा सकते हो? ए से डी पर जा सकते हो क्या? ए से डी पर, देखिए ए से हम बी पर चले जाएंगे, इधर को मुंह खुला है ना, इधर को मुंह खुला है। जब मुंह खुला है तो हम ए से बी पर तो जा सकते हैं, लेकिन बी से आगे वो क्या कर दिया? सी ने रास्ता बंद कर दिया डी पर जाने का। सी ने रास्ता बंद कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ए से डी पर नहीं जा सकते, ए से डी पर नहीं जा सकते। जब ए से डी पर जा ही नहीं सकते तो ए और डी में निष्कर्ष निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, मैं कह दूं बच्चों, मैं कह दूं, समझ लो ध्यान से, कि ए बड़ा या डी, एक निष्कर्ष ये रहा, मैंने बोल दिया कि सी बड़ा है एफ से, और एक निष्कर्ष ये कह दिया कि बी बड़ा है ई से, और मैं कह दिया, चौथा कह दिया मैंने कि सी बड़ा भैया बराबर है एफ के। तो कौन से सही है, कौन से गलत है? देखिए ए से डी पर जाना, देखिए खुला मुंह किधर से? इधर से। ए से डी पर जाना, तो ए से डी पर जा ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए हमारा रास्ता कहाँ बंद हो गया? देखिए हमारा रास्ता कहाँ बंद हो गया? ए से हम डी पर जा नहीं सकते, क्योंकि ए से बी पर चले गए, बी से सी पर जाने का रास्ता बंद है, जब तक सी पर नहीं जाते तो डी पर जा नहीं सकते। तो हमारा क्या हो गया? पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत कर दिया करेंगे। ठीक है, अब सी से एफ पर जाना, देखिए सी से एफ पर जाना, सी से डी पर चले जाएंगे, डी से एफ पर चले जाएंगे, डी से ई पर चले जाएंगे, और ई से एफ पर चले जाएंगे। ठीक है, तो मतलब जाने के रास्ते खुले हैं। देखिए ये भी खुला है, ये भी खुला है, और ये भी खुला है, तो जा सकते हैं। तो ये देखिए जब चले जाएंगे, देखिए ऐसे करके हम चले गए डी से ई, डी सी से डी, और डी से ई, और ई से एफ पर चले गए। ठीक है, यानी हम सी से एफ पर जा सकते हैं। तो अब देखेंगे क्या? अब देखेंगे हम ये कि हमारे पास ये चिन्ह यूज हुआ, ये वाला चिन्ह यूज हुआ, और ये वाला चिन्ह यूज हुआ। तो हम किससे सही करेंगे? इससे सही करेंगे, छोटे वाले से, मतलब सी बड़ा है एफ से, ये सही कर देंगे, मतलब ये ऑप्शन निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, अब बी से ई पर जाना है, बी से ई पर जा ही नहीं सकते जब डी पर नहीं सकते, क्योंकि सी ने रास्ता बंद कर रखा, तो ये वैसे ही गलत होगा। और सी से एफ पर जाना है, देखिए सी से एफ पर जाना है, तो सी से देखिए सी से एफ पर चले जाएंगे, तो देखिए इसमें चिन्ह यूज होंगे, तो लेकिन इस वाले चिन्ह से सही करेंगे, ये वाला चिन्ह यूज नहीं कर सकते निष्कर्ष में, तो ये गलत हो जाएगा। तो मतलब कहने का क्या है, आपका निष्कर्ष दूसरा सही जाएगा केवल। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न ये है हमारा, सोल्व करते हैं बच्चों, इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए ध्यान से समझेंगे, कथन क्या है हमारा? देखिए कथन क्या है, एच कथन लिख रखे मैंने, एक बार लिख के दिखाऊंगा आपको। एच बड़ा जे, दूसरा है एफ छोटा है एच से, ठीक है, और नेक्स्ट है आई छोटा या बराबर है जे के, और जे बराबर है के। ये निष्कर्ष हैं। ठीक है, अब ये कथन है, सॉरी। अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2। निष्कर्ष क्या है? पहला एच बड़ा है आई से, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष है आई बड़ा है एफ से, ठीक है। अब इसने क्या है, एच से आई पर जाना, आई से एच पर नहीं, एच से आई पर जाना है, तो एच से आई पर जाएंगे। देखिए एच से आई पर जाने का रास्ता क्या है, एच से हम चले गए जाएंगे एफ पर। देखिए पहले एच से हम एफ पर चले गए, अब एफ इसमें है, इसमें भी एफ नहीं है कहीं, और इसमें भी एफ नहीं है। जब तक कोई लिंक नहीं मिलेगा जाने का, तो एफ पर तो चले गए, एस से एफ पर चले गए। अब एफ इधर है नहीं जिससे कि हम के पर चले जाएं या जे पर चले जाएं और जे से आई पर चले जाएं, तो कोई मतलब कोई रास्ता है नहीं आगे को जाने का। एफ से आई पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। एफ से एच पर, एफ से आई पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। एच से हम एफ पे तो चले गए, एच से एफ पर तो चले गए, लेकिन एफ इसमें भी नहीं है, इस वाले कथन में भी नहीं है, और इस वाले कथन में भी नहीं है। ध्यान से समझिए, अपना आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, समझते रहिए। एस से एफ पर, एफ इधर भी नहीं है, एफ इधर भी नहीं है, तो हम आई पर जा नहीं सकते, तो हम कह देंगे पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ओके। आई से एफ पर जाना है, देखिए आई से
एफ पर जाना है तो एफ पर जाने के लिए हमें एच पर जाना पड़ेगा। तो आई से तो हम कहीं को जा ही नहीं सकते क्योंकि आई ने तो रास्ता बंद कर रखा है, ये रास्ता बंद है। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। मतलब आपके दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। तो हम कह देंगे बच्चों आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा कथन है आपके आर बड़ा या बराबर है एस के और एस बड़ा या बराबर है टी के और टी बड़ा है यू से और यू बड़ा है एक्स से। पहला कथन। दूसरा क्या है, टी छोटा है बी से और बी छोटा है डब्लू से। ये दूसरा कथन। ठीक है, ये तो हैं आपके बच्चों कथन। ओके, अब निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष पहला निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष क्या है, आर बड़ा है एक्स, ठीक है, और एक्स छोटा है डब्लू से। ओके, तो आर से हमें किस पर जाना है, एक्स पर जाना है। तो देखिए आर से एक्स पर चले जाएंगे, आर से एस पर जाना कोई दिक्कत नहीं, आर से एक्स पर चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। आर से एस पर चले जाएंगे, एस से टी पर, टी से यू पर, यू से एक्स पर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बीच में जो चिन्ह यूज हुए हैं, देखो एक तो ये वाला चिन्ह यूज हुआ है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो हम जो सही करेंगे वो इस वाले से करेंगे, मतलब दोनों एक ही हैं, बड़े वाले से सही करेंगे, केवल बड़े वाले से। मतलब हम कह सकते हैं कि आर बड़ा है एक्स से, सही चला जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद डब्लू से एक्स पर जाना है, डब्लू से एक्स पर जाना है। देखिएगा, देखिए बच्चों, डब्लू से एक्स पर जाना है तो डब्लू से बी पर चले जाएंगे। देखो यहाँ से चलेंगे डब्लू से बी पर, और बी इधर है क्या, नहीं है, टी तो है। ठीक है, देखिए हम कैसे जाएंगे, डब्लू से बी पर चले गए, देखिए डब्लू से बी पर चले गए, और बी से टी पर चले गए, बी से टी पर चले गए, और देखिएगा यहाँ देखिए, और हमें जाना एक्स पर, तो टी से यू पर चले गए और यू से एक्स पर चले गए, यू से एक्स पर चले गए। मतलब कह सकते हैं कि डब्लू बड़ा है किससे, इसमें एक ही चिन्ह का यूज हुआ, डब्लू बड़ा है डब्लू बड़ा है किससे, एक्स से, डब्लू बड़ा है एक्स से। तो हम कह देंगे दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो हम कह देंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष सही हैं, तो मतलब हम कह देंगे ई ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ई कथन क्या है कि ई बराबर एफ और छोटा जी छोटा एच और जी ग्रेटर देन इक्वल आई। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है बच्चों एच बड़ा है आई से, ठीक है, और ई बड़ा या बराबर है आई के। ठीक है जी, अब क्या करना है, एच से आई पर जाना है। ठीक है, तो देखिए एच से हम जी पर चले जाएंगे, ठीक है, एच से हम जी पर चले गए और जी से देखिए हम आई पर चले गए और जी से हम आई पर चले गए। तो हम कह सकते हैं, देखिए इसमें कौन कौन से चिन्ह यूज हुए हैं, एक तो ये वाला हुआ है और ये वाला हुआ है। ठीक है, ये कोमा है। ठीक है, एक तो ये वाला चिन्ह यूज हुआ है और एक ये वाला चिन्ह यूज हुआ, तो इस वाले चिन्ह से सही कर देंगे, मतलब ये एच बड़ा है आई से, ये सही हो जाएगा। ओके, अब ई से आई पर जाना है, ई से एफ पर चले जाएंगे, एफ से जी पर, ई से एफ पर चले जाएंगे और एफ से जी पर जा ही नहीं सकते। जब जी पर जा ही नहीं सकते तो आई पर जाने का रास्ता कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं। ई से एफ पर चलेंगे, ई से एफ से जी पर जा ही नहीं सकते, रास्ता बंद। देखिए ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो है ये बंद है, तो हम कह देंगे ये क्या है, गलत हो गया। ठीक है, तो हम कह देंगे निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, कथन है डी छोटा है ई से और ई छोटा है एफ से और एफ छोटा है जी से और के बड़ा है एफ से। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष फर्स्ट, निष्कर्ष सेकंड। निष्कर्ष क्या है, के छोटा है जी से और के बड़ा है डी से, ये है। तो अब पहले इसमें क्या करना है, जी से एफ पर जाना, जी से एफ पर चले जाएंगे। देखो जी से एफ पर चले जाएंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ पर जी से एफ पर तो चले गए, लेकिन यहाँ पर ये वाला चिन्ह यूज हुआ और ये वाला यहाँ पर क्या है, ये वाला चिन्ह है, तो ये क्या हो जाएगा, जी से के पर जाना, जी से के पर जाना। एक मिनट, देखिए जी से एफ पर चले जाएंगे, ओके, जी से एफ पर चले जाएंगे और एफ से हमें जाना जी से के पर, तो जी से के पर जाने का रास्ता नहीं है। जी से एफ पर तो चले जाएंगे, एफ से ई पर भी चले जाएंगे और डी पर भी चले जाएंगे, लेकिन देखिए जी से एफ पर चले गए लेकिन एफ से के पर नहीं जा सकते। जब जा ही नहीं सकते तो निष्कर्ष
तो सही बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब के से डी पर जाना है, के से डी, तो के से देखिए के से हम एफ पर चले जाएंगे, देखिए के से हम एफ पर चले जाएंगे, देखिएगा के से हम एफ पर चले गए और एफ से हम ई पर चले गए, एफ से हम ई पर चले गए और ई से देखिएगा हम डी पर चले गए, ये हो गया डी। तो हम कह देंगे बच्चों इसमें ये वाला चिन्ह का यूज हुआ है तो इससे ही ऐसे हो जाएगा, के बड़ा है, देखिए के बड़ा हो गया किससे, डी से, तो दूसरा वाला निष्कर्ष क्या हो गया बच्चों, सही हो गया। तो हम कह देंगे निष्कर्ष दूसरा है, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमारा निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है x छोटा है y से और y छोटा या बराबर है z के और z बराबर है w के। ठीक है, और दूसरा निष्कर्ष कथन क्या है, k बड़ा या बराबर है j के और j बड़ा है किससे, z से। ठीक है, तो निष्कर्ष पहला वाला सही क्या है कि x बड़ा या बराबर है j के और दूसरा निष्कर्ष है के बड़ा है y से। ठीक है, ओके, ये है। अब हमें x से j पर जाना, x से j पर जाना है, जो x है x से हमें कहाँ जाना है, j पर जाना है। तो x से j पर जाना है भाई साहब, तो x से हम j पर जाना है तो x से कहीं को भी जाने का रास्ता क्या है, बिल्कुल बंद है, y पर ही नहीं जा सकते। ठीक है, तो x पर जाएंगे कैसे, मतलब x से j पर जाएंगे कैसे, j इसमें है, ठीक है नहीं, और इसमें क्या है, z पर चले जाएंगे तो लेकिन z से भी रास्ता बंद है, z पर ही नहीं जा सकते, तो मतलब x से रास्ता जाने का बंद है पहले से ही। x से y पर नहीं जा सकते, y से z पर नहीं जा सकते, और z पर नहीं जाएंगे तो फिर मतलब रास्ता बिल्कुल बंद है, जा नहीं सकते, मतलब x से j पर जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है। तो पहला निष्कर्ष हो गया गलत। अब k से y पर जाना है, देखिएगा k से y पर जाना है तो k से हम j पर चले जाएंगे, देखिए देखिएगा k से हम देखिए थोड़ा बड़ा लिखते हैं, k से हम j पर चले गए, ठीक है, और j से हम z पर चले गए और z से हम z, देखिए अब z से हम किस पर चले जाएंगे, y पर चले जाएंगे, z बड़ा या बराबर है y के। ठीक है, तो देखिए इससे किसमें k बड़ा है किससे, y से, क्योंकि इसमें एक चिन्ह ये यूज हुआ और एक इसका यूज हुआ, तो हम इस वाले से सही करते हैं, इस वाले से तो या में सही होता है, तो हम कह देंगे ये वाला निष्कर्ष कन्फर्म सही है। तो मतलब दूसरा निष्कर्ष कन्फर्म सही है, मतलब हम कह देंगे कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कथन क्या है, s बराबर h छोटा या बराबर j और ये छोटा है k, ठीक है, और बराबर है l। ठीक है, दूसरा क्या है, h बड़ा है किससे, n से, और n छोटा है b, और तीसरा क्या है, तीसरा है d बड़ा या बराबर है l के। ठीक है, तो निष्कर्ष पहला वाला क्या है, देखिएगा s बराबर है d के और दूसरा वाला क्या है, d बड़ा है s से। ठीक है, अब हमने क्या है कि d से s पर जाना, d से s पर जाना है, तो d कहाँ है, d से l पर चले जाएंगे, देखिए d से l पर चले गए, d से l पर चले गए, और l से k पर चले गए, l से k पर चले गए, और k से भी रास्ता खुला है, j पर चले गए, और j से h पर चले गए, j से h पर चले गए, और h से s पर चले गए। ठीक है, ओके, s पर चले गए। अब देखिएगा, अब देखिए इसमें क्या है, बोला कि d और s में संबंध बताना, d और s में, तो इसमें कौन कौन से चिन्ह यूज हुए हैं, एक तो ये वाला हुआ है और एक ये वाला हुआ है और एक ये वाला हुआ है। ठीक है, ओके, तो हमारा जो कंफर्म निष्कर्ष सही जाएगा, देखिए हम इसको पकड़ के चलेंगे, इसको पकड़कर चलेंगे। ओके, ठीक है, तो हम कह देंगे कि s बराबर है d के, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। देखिए d बड़ा है s से, d कंफर्म नहीं है, d बड़ा है s से, ये कंफर्म होगा, d पक्का पक्का बड़ा होगा किससे, s से, d कंफर्म बड़ा होगा s से। ठीक है,
डी कन्फर्म बड़ा होगा एस से। जैसे मैं आपको बता दूं, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एक तो बराबर की कंडीशन लिख दिया मैंने, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी क्या होगा, डी बड़ा है एस से। और यदि मैं वाली कंडीशन लिखता डी बड़ा एल बड़ा के बड़ा जे बड़ा एच बराबर एस, तो इसमें भी डी बराबर एस के होगा। तो बराबर कहाँ आ रहा होगा, तो बराबर तो नहीं आ रहा किसी भी स्थिति में, ना तो इसमें, ना तो इस वाली स्थिति में बराबर आ रहा, ना इस वाली स्थिति में बराबर आ रहा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने। तो डी पक्का पक्का बड़ा होगा एस से, बराबर नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा, निष्कर्ष नंबर 2 इज राइट। ठीक, तो हमारा हो जाएगा दूसरा केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा निष्कर्ष क्या है, n छोटा है a से और a बराबर है t के और t बड़ा या बराबर है z के, पहला कथन। दूसरा कथन r बड़ा या बराबर है t के, ठीक है। तीसरा निष्कर्ष क्या है, तीसरा कथन क्या है, z छोटा है s से। एक कथन तो ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एक कथन ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है, r बड़ा है n का, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष क्या है, s बड़ा है z से, ठीक है। अब r से हमें कहाँ जाना है, n पर जाना है, r से n पर जाना है। तो देखिए r से हम t पर चले जाएंगे, r से हम t पर चले गए, t से हम a पर चले गए और a से हम n पर चले गए, ठीक। तो देखिए इसमें कौन कौन से चिन्ह यूज हुए, हम निष्कर्ष बताना है हमने किसमें, r में और n में। तो इसमें क्या होगा, r पक्का पक्का बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक चिन्ह ये वाला यूज हुआ, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम जो है इससे सही करेंगे, ठीक है। तो पहला सही हो गया कथन, निष्कर्ष पहला सही हो गया। दूसरा देखते हैं बच्चों, s बड़ा है z से, s से z पर जाना है। तो s से हम z पर चले गए, तो जस का तस है, s बड़ा है z से, ऐसे कैसे रखा, s बड़ा है z से, तो ये भी सही हो गया। तो मतलब कह देंगे दोनों निष्कर्ष सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। मतलब हम कह सकते हैं कि ई ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, c छोटा है l से और l छोटा है o से और o बराबर है u के और u बराबर है d के और d बड़ा या बराबर है s के और s बड़ा है y से, ठीक है। अब हमने कहाँ जाना है, o से y पर जाना है, o से y पर जाना है। तो o से y पर जाना बड़ा सिंपल है, देखियो चले गए, रास्ते खुल रहे हैं, ये रास्ता खुला, ये रास्ता खुला, ये भी खुला, ये भी खुला। तो और इसमें चिन्ह यूज हुए, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इससे सही कर देंगे, मतलब o बड़ा है पक्का पक्का y से, ये पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा, ठीक है। d से अब हमें कहाँ जाना है, d से c पर जाना है। तो देखिए d से c पर जाना है, d से c पर जाना है, d से चलेंगे c पर, तो चले जाएंगे, देखो देखो देखो, d से c पर जाना है, d से c पर जाना बड़ा सिंपल है, चले गए, रास्ते खुल रहे हैं। देखिए ये इससे खुला, ये यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुला। तो यूज कौन कौन से चिन्ह हुए हैं, मतलब d बड़ा c करने के लिए कौन कौन से रास्ते खुले हैं, एक तो ये वाला, ये वाला, ठीक है, ठीक है, ओके। तो एक तो यही चिन्ह यूज हुआ, तो हम किससे सही करेंगे, इस वाले से सही करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं एक तो ये यूज हुआ और एक ये वाला यूज हुआ, तो इससे सही कर देंगे, तो ये भी दोनों सही हो गए। तो हम कह सकते हैं दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, मतलब ई ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ई ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये है कथन, z छोटा या बराबर है y के और x छोटा है किससे, z से, और y बड़ा है l से और l बड़ा या बराबर है z के। तो आपने क्या करना है, y बड़ा या बराबर l, मतलब y से l पर जाना है। पहला निष्कर्ष तो ये है, तो y से l पर जाना है, y से l पर जाना है, y से l पर। तो y से z पर चले जाएंगे, y से l पर जाना है, y से l। तो देखिएगा बच्चों बड़ा मतलब बड़ा आसान है, y से l पर जाना है, तो y से l पर तो चले गए, y से l पर तो चले गए, y से l पर चले गए, ठीक है, y से l पर चले गए। तो इसमें क्या है, y बड़ा है l से, y बड़ा है l से, तो इसमें तो बड़ा या बराबर कह रहे तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, y बड़ा है x से। अब y से x पर जाना है, y से z पर चले जाएंगे, देखिए देखिएगा यहाँ y से x पर चले जाएंगे, y से z पर चले जाएंगे
और जेड से एक्स पर चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसमें इससे बाई बड़ा है एक्स से, हाँ भाई सही है, इसमें एक चिन्ह यूज हुआ और एक ये वाला, तो इस वाले से सही करेंगे, मतलब कह देंगे बाई बड़ा है एक्स से, बाई बड़ा है एक्स से, दूसरा वाला सही हो जाएगा, मतलब आपका दूसरा ऑप्शन सही है, मतलब हम कह देंगे निष्कर्ष नंबर 2 इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब अब निर्देश आए हैं, निर्देश के हिसाब से आपको निर्देश दे रखे हैं बच्चों, ये निर्देश दे रखे हैं आपको, और इन निर्देश के हिसाब से आपको कथन और निष्कर्ष में रिलेशन बताना है कि इस वाले कौन से, मतलब कथन से निष्कर्ष कौन से सही है कौन से गलत है। अगर आपका पहला निष्कर्ष सही जाता है तो ए ऑप्शन देना है, और दूसरा सही जाता है तो बी ऑप्शन देना है, और या में जाता है तो सी देना है, और दोनों गलत जाते हैं तो डी देना है, और दोनों सही जाते हैं तो ई देना है। तो इस तरह से 5 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें 4 ही ऑप्शन आएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। मैं 4 और 5 स्थिति लेके चल रहा हूँ, पहला सही, दूसरा सही, या में, या दोनों गलत, या दोनों सही, 5 स्थिति लेके चल रहा हूँ, लेकिन आपके जो परीक्षा होगी उसमें 4 ही ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो पहला कथन लिया, कथन देखिए इसमें क्या है कि एट द रेट क्या कहता है, ये चिन्ह है, देखो थोड़ा सा बता दूं आपको, ये जो एट द रेट कहता है ना, एट द रेट जो कहता है वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, पी क्यू से या तो बड़ा या बराबर, या तो बड़ा या बराबर, मतलब बड़ा या बराबर ये चिन्ह यूज करता है, ठीक है। एट द रेट का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब है पी क्यू से या तो छोटा या बराबर, पी क्यू से या तो छोटा या बराबर, छोटा या बराबर, छोटा या बराबर ये चिन्ह होता है कॉपीराइट का। और स्टार का क्या चिन्ह है, स्टार का, स्टार का, स्टार का जो चिन्ह है, स्टार का जो चिन्ह है वो क्या है, पी क्यू से ना तो बड़ा न छोटा, ना बड़ा ना छोटा, तो क्या हो गया बराबर का, ठीक है। और हैश का क्या मतलब है, हैश का देखिएगा यहाँ, हैश का पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू के न तो बराबर न छोटा, पी क्यू के न तो बराबर न छोटा, तो इसका मतलब क्या होगा, ना बराबर ना छोटा तो बड़ा, पी क्यू से बड़ा। और प्रतिशत का मतलब क्या है, पी क्यू के न तो बराबर न बड़ा, न बराबर न बड़ा, तो क्या हो गया छोटा। तो इस तरह से चिन्ह यूज करेंगे इनके सिंबलों का, ठीक है। तो देखिएगा पहला हमारा जो कथन है, देखिए कथन, कथन जो है उन कथनों में ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए पहला कथन क्या है, एम हैज़, हैज़ क्या करता है, ये बड़ा बना देंगे किससे, जे से, ठीक है। और ये कॉपीराइट क्या करता है, जे छोटा या बराबर है के, जे छोटा या बराबर है के, छोटा या बराबर है के, मतलब जे छोटा या बराबर है के। उसके बाद के प्रतिशत आर, के प्रतिशत आर, के प्रतिशत का मतलब पी क्यू के ना तो बराबर ना बड़ा, ना बराबर ना बड़ा, तो क्या कह देंगे के क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, आर से। ये तो कथन हो गए। अब निष्कर्ष जो दे रखे हैं, निष्कर्ष जो दे रखे हैं बच्चों वो क्या है, पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, आर हैज़, हैज़ का मतलब क्या है, हैज़ का मतलब बड़ा है किससे, जे से, और हैज़ का मतलब आर बड़ा है किससे, एम से। तो इस तरह से आपने इनमें प्रतिस्थापित कर लेंगे इनके चिन्हों को ऊपर के निर्देश के अनुसार। ओके, अब आर से जे पर चलना है, आर से जे पर चलना है, तो आर से के पर चले जाएंगे, देखिए आर से के पर चले जाएंगे और के से जे पर चले जाएंगे। मतलब कहने का क्या है, देखिएगा आर बड़ा है के से और के बड़ा या बराबर है जे के, ठीक है। तो डिस्कस किस में निकालना, आर और जे में, तो आर पक्का पक्का क्या हो जाएगा, देखिए आर पक्का पक्का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये पहला वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ये वाले चिन्ह का यूज हुआ है और एक इस वाले चिन्ह का यूज हुआ है, तो इस वाले चिन्ह से हम सही कर देंगे, ठीक है, इस वाले चिन्ह से हम सही कर देंगे, ठीक है। ओके, तो इससे हम सही कर देंगे, मतलब पहला वाला निष्कर्ष सही हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, आर से एम पर जाना है, आर से के पर चले जाएंगे, के से जे पर चले जाएंगे और जे से एम पर नहीं जा सकते, आर से एम पर चले जाएंगे। देखिएगा आर से, देखिएगा आर से एम, आर से के पर चले गए और के से जे पर चले गए बच्चों, और जे से हम एम पर नहीं जा सकते, क्योंकि ये रास्ता क्या है बच्चों, ये आपका जो रास्ता है ये क्या है, बंद है, ठीक है। तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा, मतलब हम कह देंगे कि ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया, और ये क्या हो गया, पहला वाला सही हो गया, मतलब हम कह देंगे ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पहला केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर भी क्या है, स्टार, देखिएगा यहाँ पर भी क्या है बच्चों, देखिएगा ये वाली बात ही है, ये निष्कर्ष यहाँ पर, यही कथन यहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, P @ Q का क्या अर्थ है, P
पी एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट क्या कहता है बच्चों, एट द रेट क्या कहता है, पी क्यू से न तो बड़ा है और ना बराबर है, इसका मतलब क्या है, छोटा है। पी क्यू से न तो बड़ा है न बराबर है मतलब छोटा है। और कॉपीराइट क्या कहता है बच्चों, कॉपीराइट क्या कहता है, ये कहता है पी क्यू से या तो छोटा है या बराबर है, या तो छोटा है या बराबर है, या तो छोटा है या बराबर है। ठीक है, ठीक है, पी क्यू से या तो बड़ा या बराबर है, पी, ये सॉरी गलत हो गया, पी क्यू से बड़ा या बराबर है। ठीक है, ओके, पी क्यू से बड़ा या बराबर है, तो ये बड़ा या बराबर है। ठीक है, उसके बाद पी क्यू से छोटा या बराबर है, पी क्यू से छोटा या बराबर है, तो देखिए छोटा या बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात देखेंगे, पी क्यू से छोटा या बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टार क्या कहता है, पी क्यू से न तो बड़ा है, स्टार क्या कहता है, पी क्यू से न तो बड़ा है न छोटा है, ना बड़ा ना छोटा तो बराबर होगा। पी क्यू से न तो बड़ा या ना बराबर है, बड़ा ना तो बड़ा ना छोटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया स्टार का। और हैश का मतलब क्या हो गया, देखिएगा, पी क्यू के न तो बराबर है न छोटा है, न बराबर न छोटा तो बड़ा हो गया बच्चों। और प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए पी क्यू के न तो बराबर है न बड़ा, पी क्यू के न तो बराबर है, पी क्यू के न तो बराबर है न बड़ा, ना बराबर ना बड़ा तो क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, ओके, ना बराबर ना बड़ा तो छोटा हो गया। तो इन चिन्हों का यूज करेंगे हम किसमें, अपने कथन में और निष्कर्ष में, और फिर देखेंगे कौन सा सही जाएगा। ठीक है, तो कथन की बात करते हैं बच्चों। पहले देखिए कथन, बी स्टार, स्टार का मतलब क्या है, बराबर है के, बराबर हो गया के। ठीक है, और के प्रतिशत का मतलब क्या है, छोटा हो गया एन से, और एट द रेट का मतलब क्या है, ये बड़ा या बराबर हो गया डी के। ठीक है, यहाँ देखिए निष्कर्ष में देखेंगे बच्चों, निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष डी, हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब बड़ा है के से, और दूसरा वाला क्या है बच्चों, हैज़, वो भी एन बड़ा है बी से। अब डी से के पर जाना है, डी से के पर जाना है, डी से कहीं भी नहीं जा सकते, रास्ता बंद है, डी से एन पर ही नहीं जा सकते, तो के पर जाएंगे तो क्या, ठीक है, गलत हो गया पहला। एन से बी पर जाना है, तो एन से बी पर चले जाएंगे आराम से, क्योंकि एन से के पर चले जाएंगे, और के से के बराबर है बी के, चले गए, तो एन बड़ा है बी से, एन कन्फर्म बड़ा है, एक तो ये चिन्ह यूज हुआ और एक ये, तो इससे सही कर देंगे, तो मतलब एन बड़ा है बी से, ये कन्फर्म सही हो जाएगा, मतलब ये पहला निष्कर्ष गलत है, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, मतलब हम कह देंगे केवल बी ऑप्शन, तो केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए क्या पहला सिंबलों का यूज किया है। प्रतिशत का मतलब क्या है, पी क्यू से छोटा नहीं है, जब छोटा नहीं है, पी जो है क्यू से छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, और डेल्टा का मतलब क्या है, पी क्यू से छोटा नहीं है, डेल्टा का मतलब भी यही है, पी क्यू से छोटा नहीं है, कोई नहीं, पी क्यू से छोटा नहीं है, तो क्या होगा, इसमें भी बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, पी क्यू से छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर होगा। ओके, ठीक है, देखिए इसके हिसाब से दोनों सेम है, ये भी वैल्यू, ये भी इसका मतलब भी सेम है, और इसका भी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पी हैज़ क्यू का अर्थ है, पी न तो क्यू के समान है और न ही छोटा है, ना समान ना छोटा तो बड़ा होगा, तो मतलब कह देंगे हैज़ का मतलब है बड़ा। उसके बाद हैज़ का मतलब हो गया बड़ा, उसके बाद कॉपीराइट का मतलब है, पी न तो क्यू के समान है और न ही बड़ा है, इसका मतलब छोटा होगा। ठीक है, और एट द रेट का अर्थ हो जाएगा, पी न तो क्यू से छोटा और ना बड़ा तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कथन में। कथन क्या है, एम कॉपीराइट का मतलब छोटा हो गया, एम छोटा हो गया के से, और के डेल्टा का मतलब बड़ा या बराबर है टी के, बड़ा या बराबर है टी के, और यहाँ देखिए ये जे है, सॉरी ये क्या है, ये जे है, ये जे है, जे। ठीक है, तो देखिए क्या है, टी कॉपीराइट का मतलब है बड़ा है जे। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष नंबर एक, निष्कर्ष में देखिएगा, निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष नंबर एक, निष्कर्ष नंबर दो, निष्कर्ष नंबर तीन, इसमें क्या है, जे, हैज़ का मतलब क्या है, हैज़ का बड़ा हो जाएगा के से, और इसमें देखिएगा टी है, टी बड़ा हो जाएगा एम से, हैज़ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, और थर्ड क्या है,
m बड़ा हो जाएगा j से। अब t से k पर जाएंगे, t से k पर जा नहीं सकते, गलत हो गया, रास्ता बंद है, t से k पर जाने का रास्ता बंद है, ठीक है। t से m पर जाना है तो t से ना तो k पर जा सकते, जब k पर जा सकते तो m पर भी नहीं जा सकते, तो ये भी गलत हो गया। m से जाना j पर, तो m से कहीं को भी नहीं जा सकते, ना तो k पर जा सकते, जब k पर नहीं जाएंगे तो t पर जाएंगे, जो मतलब जा नहीं सकते, रास्ते बंद हैं, तो हम कह देंगे तीनों गलत हैं, तीनों गलत निष्कर्ष हैं। ओके, तो हम कह देंगे बच्चों तीनों गलत हैं, मतलब कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, दी गई अभिव्यक्ति के बड़ा या बराबर है जी के, और जी बड़ा है एच से, और एच छोटा या बराबर है एफ के, निश्चित रूप से सत्य है, तो निम्नलिखित कौन सी अभिव्यक्ति सत्य होगी। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, एफ बड़ा या बराबर है, एफ से के पर चले जाओगे, तो देखिए एफ से एक मिनट, एफ से हम देखिए एफ से हम के पर चले जाएंगे, एफ से जी पर चले जाएंगे, और जी से एच पर चले जाएंगे, एस से एफ पर नहीं जा सकते, तो हम कह देंगे ये गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे के से एच, के से एच, के से एच, के से एच पर चले जाएंगे, देखो ये चले गए, और इसमें दो चिन्ह का यूज हुआ, एक तो ये वाला चिन्ह और एक ये वाला चिन्ह, तो इस वाले से सही कर देंगे, तो मतलब हम कह सकते हैं के बड़ा हो जाएगा किससे, एस से, तो ये ऑप्शन हो गया सही, तो ये वाला ऑप्शन हो गया सही। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है, दिए गए प्रसार के खाली स्थानों में क्रम से कौन से वर्ण आने चाहिए जिससे कि P बड़ा हो जाए A से, P बड़ा हो जाए A से, ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए हमने पहला ऑप्शन लिया, पहला ऑप्शन लेंगे तो L बड़ा या बराबर N बड़ा P छोटा p और बड़ा A, ठीक है। हमने प्रतिस्थापित कर दिए चारों, तो इसमें a बड़ा है p से, a बड़ा है p से नहीं, a तो छोटा है p से, a तो छोटा है p से, इसमें बड़ा होना चाहिए, सॉरी a p बड़ा है, एक मिनट दोबारा रखते हैं, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, देखिए l बड़ा या बराबर है n, ठीक है, बड़ा p छोटा a, तो जिससे कि p बड़ा है a से निश्चित रूप से असत्य हो, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, p बड़ा है a से, p बड़ा है a से, तो ये तो असत्य, ये तो सत्य हो रहा, असत्य होना चाहिए। दूसरा लिया l बड़ा या बराबर है a बड़ा p छोटा p और बड़ा n, p बड़ा है a से, एक मिनट, p बड़ा है a से, p बड़ा है a से, इसमें p बड़ा है a से, इसमें भी p बड़ा है, p बड़ा है a से, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन लेते हैं, a छोटा या बराबर है l, और l छोटा है p से, और p बड़ा है n से, तो a छोटा है p से, इसमें भी a छोटा है p से, इसमें भी a छोटा है p से, तो ये भी सही हो गया, मतलब ये असत्य बताना। और डी ऑप्शन देखेंगे, n छोटा या बराबर है, अब डी ऑप्शन रख रहे हैं ये वाला, n छोटा या बराबर है a के, और a छोटा है p से, और p बड़ा है l से, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, p बड़ा है a से, इसमें भी क्या है, p बड़ा है a से, इसमें भी p बड़ा है a से, इसमें भी p बड़ा है a से, इसमें भी p बड़ा है a से, हर जगह स्थिति ये भी गलत हो गया। और ई ऑप्शन लेते हैं बच्चों, दिए गए प्रसार के खाली स्थानों के क्रम में कौन से वर्ण आने चाहिए समान क्रम में, बाएं से दाएं, ओ सॉरी, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ठीक है। अब ई देखते हैं, p
छोटा या बराबर है n के और n छोटा है a से और a बड़ा है l से, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या है, इसमें a बड़ा है p से। इसने बोला दिए गए प्रसार के खाली स्थानों में क्रम से कौन से वर्ण आने चाहिए उसी समान क्रम से में बाएं से दाएं, जिससे कि a छोटा p निश्चित रूप से असत्य हो, a छोटा p निश्चित रूप से असत्य हो, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि ये असत्य होना चाहिए, ये असत्य होना चाहिए। तो असत्य किस में होगा, इसमें होगा। तो हम कह देंगे इसका ई ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ई ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। निश्चित रूप से असत्य होना चाहिए, मतलब ये सत्य नहीं होना चाहिए। सत्य तो इसमें भी है, सत्य इसमें भी है, सत्य इसमें भी है, सत्य इसमें भी है। देख लो यहाँ पर देखिएगा इसमें भी क्या है, p बड़ा है a से। देखो देखिएगा p बड़ा है a से, इसमें भी सत्य है। इसमें देखिए p बड़ा है a से, इसमें भी सत्य है। और p बड़ा है a से, इसमें भी सत्य है। और p बड़ा है a से, इसमें भी सत्य है। और p बड़ा नहीं है a से, इसमें असत्य है। तो असत्य हो तो ऐसा ऑप्शन होगा ई ऑप्शन, मतलब ई ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। ओके, तो देखिए ये जो हमारी क्लास थी ये आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थी। इस क्लास को अच्छे से देखें, 2-3 बार क्लास को देख लें, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद में कहीं से प्रैक्टिस करें और जो क्वेश्चन ना हो मुझे सेंड करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।